अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। हरिओम, जय सच्चिदानंद सबको। बड़ा अनुभव अगर हम करें, आश्चर्य है कि कैसे होते होते कार्य रुक जाते हैं, समय का कुछ भी पता नहीं। ये हमें कोरोना बताता है। तो फरवरी के अंदर अपना विषय चल रहा था, आखिरी सत्संग था, 3 को भंडारा था, आखिरी सत्संग 28 को शायद हुआ था या 27 को हुआ, उसमें आखिरी विषय लिया था। पंचदशी चल रही थी। पंचदशी जिसका नाम ही बताता है कि वो पंच भी है और दश भी है, 15। तो पंचदशी के अंदर 15 प्रकरण हैं। उसमें से 5 तो हैं विवेक के। सबसे पहले साधक को विवेक देते हैं गुरुदेव। अगर विवेक हो जाता है कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, यहाँ क्या छूटना है और क्या रोज छूट रहा है और क्या मेरे साथ है, इसका जब उसको पता चल जाता है तो उसको फिर इस संसार की वासनाओं और इच्छाओं से उपरांता होने लगती है। उसको उपरांता होने लगती है, फिर उसको वैराग कहते हैं। फिर उसमें षट संपत्ति आना शुरू हो जाती है और फिर उसको मोक्ष की इच्छा होती है कि मैं इन दुखों से, संसार के दुखों से, परिवार के दुखों से, शरीर के दुखों से, इसके शरीर के अंत के दुखों से, मृत्यु जिसको कहते हैं, कैसे बचा जाए। तब अगर पुण्य पूंजी बहुत इकट्ठी हो जाती है तो तत्वज्ञ पुरुष मिलते हैं। ये भगवान कृष्ण की तत्व ज्ञान, उपनिषद विद्या, ये बिना तत्वज्ञ के नहीं मिलती और श्रवण से ही हमारे अंदर आत्मसात होती है। तो पंचदशी में 5 प्रकरण हैं विवेक प्रकरण, जिसमें पहला तत्व प्रकरण है, पंचभूत प्रकरण है, पंचकोश प्रकरण है, द्वैत प्रकरण है, महावाक्य प्रकरण विवेक है। तो ये 5 विवेक करने हैं, ये बताए थे। ये अपना विषय हो चुका था, थोड़ा सा पीछे ले रहे हैं। उसके बाद जब विवेक हो गया और माया को, जड़ को, अविद्या को अलग कर लिया और अपनी मैं को उसमें से अलग छांट लिया, अपने प्रकाश स्वरूप को, अंधकार से प्रकाश की ओर आ गए। हमारी वृत्तियों ने प्रकाश स्वरूप का साक्षात करने के लिए गुरुदेव की कृपा से बताना शुरू कर दिया। तो जो ये दीप, प्रकाश दीप है, ये 5 प्रकरण है। कुटस्थ दीप जितने भी आगे हैं, तो अपना स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, उसको 5 दीपों में, दीप प्रकरण के अंदर इसको बताया गया। और जब हमें पता चल गया कि जगत सत्य नहीं है, सत्य जैसा तो भासता है पर सत्य के लक्षणों से रहित है। सारे सत्य भासते हैं कि प्यार करते हैं, हमारे को स्नेह करते हैं, आज यही विषय है। लेकिन सत्य जैसा तो सब कुछ भासता है पर सत्य के लक्षणों से रहित है। तो इसका अनुभव करना है हमने। तो उसमें 5 दीप में अपने को, प्रकाश स्वरूप को, आत्म स्वरूप को, अपनी मैं को, अहम को हमने अलग विवेक करके 2 में, जड़ और चेतन में अपने को अलग करके देख लिया। तो उसके बाद आनंद जीवन में होगा। तभी जीवन में आनंद है जब हम अपने आप में जिएंगे, सत्य में जिएंगे। झूठ में कभी आनंद नहीं है। अब हम झूठ में जी रहे हैं, वो वैसा नहीं है, हम उसको वैसा देखकर उसी में जी रहे हैं। तो अब कहा कि आनंद भी फिर कहाँ कहाँ से आता है, किस किस रूप के, किस किस कपड़े को ओढ़कर, किस किस चोले को ओढ़कर हमारे सामने आता है। हम कहते हैं उसी से आया है। तो पहला इसमें प्रकरण था ब्रह्मानंद के अंतर्गत योगानंद। बताया था कि
ब्रह्मानंद, योगानंद ही ब्रह्मानंद है, अपने स्वरूप का आनंद है, आत्मा ब्रह्म है। ये जब जान लेता है तो इसको अपने स्वरूप का आनंद है ये पता चलता है। तो योगानंद जो हम योग की ओर भागते हैं, अब यहाँ पर गुरुदेव खुलासा करेंगे कर्म का, योग का, उपासना का, कि किसका आनंद है, वासना का, कि हम किसका आनंद ले रहे हैं। हमें पता तो चले योग से आनंद ले रहे हैं, ज्ञान से आनंद ले रहे हैं, विषय से, वासना से, विद्या से, किससे आनंद ले रहे हैं। तो आनंद अपने स्वरूप का है और वो जब हम उस आनंद को संसार में ढूंढते हैं, निरपेक्ष आनंद को, सदा आनंद रहे, दुख एक लेश मात्र भी ना रहे, उसको हम संसार में ढूंढते हैं, नाम और रूप के अंदर ढूंढते हैं। और फिर हमें योग के गुरु मिलते हैं तो हम योग में इस जगत को, योग में इस जगत को हम जागते हुए भूलते हैं, हम सतोगुणी वृत्ति से भूलते हैं। सतोगुण प्रधान सुषुप्ति ही तो योग है। मान लो इसको क्या कह सकते हैं अपन योग को, कि सतोगुण प्रधान सुषुप्ति है और अपनी जो ईश्वर ने सुषुप्ति दी है वो तमोगुण प्रधान है। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार योग लगाते हैं। अब योग में हम अहंकार का भी लय हो जाता है, तब आनंद आता है। मनन करो, योग लगता है जैसे हम लगाते थे पहले। योग में अहम का लय होता है, ये जो मैं बैठी है इस वक्त, इसका लय होता है, तब आनंद आता है। और संसार भूल जाता है, तब आनंद आता है। तो उस आनंद को हम इस मैं का लय करने पर प्राप्त करते हैं। और फिर वो आनंद किसका होता है? आत्मा अपनी मैं जो है व्यापक रूप में स्थित हो जाती है। जब सारी जगत का लय हो जाता है, सारे दृश्य प्रपंच बाधित हो जाते हैं, लय हो जाते हैं, अकेला ही रह जाता हूँ, आत्मा अकेले रूप से प्रकाशक के रूप में है, उस वक्त आत्मा ब्रह्म रूप में स्थित है। तो अपने स्वरूप का आनंद है। विचार करिए, वहाँ कोई विषय नहीं है। योग में योगानंद दिया था ना, थोड़ा सा ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, भाई जिसकी सामर्थ्य योग में नहीं है, हमारे ऋषियों ने, महर्षि पातंजल ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया तो वेद व्यास जी ने कहा, भगवान कृष्ण ने भी कहा कि भाई अगर, वेद व्यास जी ने कहा भाई अगर कोई अंतःकरण इतना समाहित नहीं हो सकता और इसके काबिल नहीं है तो और भी एक रास्ता है आसान, कि तुम केवल ज्ञान प्राप्त कर लो और इन सारी वस्तुओं को बाधित कर दो। तो उसको ज्ञान कहा कि ज्ञान के जो गुरुदेव ज्ञान दे रहे हैं, इससे भी हम अपने मैं को लय करके, संसार को भूल करके अपने स्वरूप का आनंद लेते हैं। दोनों का लक्ष्य एक है, मैं का लय करना, इसको नोट करना है। सदा मैं के साक्षी रहो। ये ज्ञान मार्ग की बात कर रही हूँ, योग की तो कर ली। तो योग में भी आनंद किसका हुआ? ब्रह्मानंद हुआ। तो योग में भी आनंद परमात्मा का है। अब उन्होंने कहा, अपना विषय चल रहा था कि आत्मानंद, ब्रह्मानंद में आत्मानंद। अब आत्मानंद क्या है? तो योग में मैं का लय हो गया, जगत का लय हो गया और शेष वो आप रहा, अपना ही आनंद, अपने आप में आनंदित है, कोई विषय नहीं है। ऐसे ही गुरुदेव बता रहे हैं कि तुम अगर आत्मा को जान लेते हो, आप कहोगे ब्रह्म और आत्मा में क्या अंतर है? ठीक है ना, ब्रह्मानंद में आत्मानंद, इसका क्या अंतर है? तो ब्रह्मांड के समष्टि जो सृष्टि है पंचभूतों की, 3 गुणों की, इस 5 भूत और 3 गुण की सृष्टि में जो चेतन व्याप्त है, सारा चेतन अंदर और बाहर सर्वत्र जो व्याप्त है, उसको ब्रह्म कहते हैं। और वही चेतन एक देह के शीशे के अंदर जब
उसका आभास पड़ता है। एक देह की अवच्छिन्नता से, मतलब एक देह की उपाधि से उसी ब्रह्म चेतन को, शुद्ध चेतन को संज्ञा है आत्मा। अब ये जो अंतःकरण में बैठा है, ये मैं, अंतःकरण वाला मैं जो सुन रहा है, अंतःकरण को ओढ़कर जो मैं बोल रहा है, अंतःकरण के बिना तो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो इसको कहा कि तू आत्मा है। कहा, सबसे पहले उपदेश किया गुरुदेव ने, तू आत्मा है। शरीरों को अलग बता दिया, 3 शरीर हैं, 3 अवस्थाएं हैं, 5 कोश हैं, तू इसका साक्षी है। ये साक्षी आत्मा है। अब मैं से आत्मा में बैठना है पहले तो। अब कहा आत्मा में आनंद ब्रह्म का, आत्मा का ही है। तो आत्मा क्या है कि जब हम सुषुप्ति में प्रत्यक्ष दर्शन करो कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। सुषुप्ति की अवस्था में हम रोज सारे के सारे देह को, इंद्रियों को उतारते हुए अपने घर चले जाते हैं। जागृत अवस्था में हम व्यापार करते हैं, सब दुकानें खोल देते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सारी तन्मात्राओं की दुकानें खोल देते हैं, विषयों की दुकानें खोल देते हैं, व्यापार करते हैं। किसी से अच्छा मिलता है और किसी से नई प्राप्ति होती, किसी से सुख की प्राप्ति, किसी से दुख की प्राप्ति, हमारा लेन देन है। अब उसके बाद जब लेन देन, दुकानें बंद करते हैं, शाम को अपने घर जाते हैं, रात को ये दुकानें बंद हो जाती हैं और ये मैं फिर कंठ में बैठ के स्वप्न देखता है सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर इसका यूँ कह दो कि जैसे कोई दफ्तर होता है ना, जहाँ हिसाब किताब रखा जाता है, भाई लेन देन के बही खाते रखे जाते हैं, ये वहाँ पर है। हमारे संस्कार कौन से हमारे पास हैं, ये हमें स्वप्न अवस्था से पता चलेगा। हमारे भाव उठेंगे, हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन से संस्कार हैं। बाहर से तो सभी हम कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आ रही बात समझ। तो अब सूक्ष्म शरीर में जब स्थूल शरीर सो गया, ये उतर जाता है, चारपाई पे पड़ा है, अब सूक्ष्म शरीर, अब सूक्ष्म शरीर भी थोड़ी देर ये अपना हिसाब करके स्वप्न देख के देखता है क्या क्या संस्कार है, ये भी उतर जाता है, बाधित हो जाता है। रात को मरता नहीं है, याद रखना, बाधित होता है, सुबह फिर आ जाता है। फिर हम सुषुप्ति में जाके लीन हो जाता है अहंकार। सुषुप्ति में लीन होती है मैं, अनुभव कराया ना, देखो सुषुप्ति में ये मैं नहीं होती, तो मैं लीन हो जाती है और संसार भी भूल जाता है। क्यों? योग का घट गया। आप रोज ही परमात्मा से योग होता है हमारा, हमारी मैं का, और रोज सुबह फिर आकर के बाहर उससे मिलती है, उसके पास रहती है, उसमें ओत प्रोत रहती है, सुबह आती है तो फिर अपने देह बन जाती है। इस गलती को ध्यान से देखना है। और उसी सुषुप्ति में जो वो अपना आनंद है, ना वहाँ संसार है, ना वहाँ अहंकार है, अहंकार की वृत्तियाँ हैं। सूक्ष्म अहंकार तो होता है सुषुप्ति में, पर वृत्तियाँ उसकी अहंकार की नहीं होती। अहंकार लय हो जाता है, ये संसार वाला, और ये भी जगत भी लय हो जाता है। तो कौन सी अवस्था आ जाती है? वही आ गई जो योग के समय अवस्था आती है, पर वहाँ सत प्रधान है और यहाँ तम प्रधान। ये आपको भेद बता दिया। तो ये उसी सुख का एक, जिसको कहते हैं, हमारी उपनिषदों ने कहा कि भाई ये उस सुख को चाटता है। मात्रा मुप जीवंती उपनिषद के अंदर आया कि एक मात्रा मुप जीवंती, थोड़ी सी मात्रा को लेकर के सारा विश्व उस आनंद को चाट रहा है और कह रहा है विश्वों से आनंद आ रहा है। तो एक छोटी सी मात्रा देखो, सुषुप्ति में आप अपना आनंद लेते हो और बिल्कुल योग की स्थिति हो जाती है। अंतर तो है, वो बता दिया। तो अब यहाँ पर देखो, इसी सुख को हम विश्वों में ढूंढते हैं बाहर आके। क्यों भाई? यही ढूंढते हो। अगर ऐसा आनंद आ जाए, कोई हमें कष्ट ही ना दे, निरपेक्ष आनंद आ जाए, तो हम तो कभी शरीर को त्यागने की इच्छा ही ना करें। यहाँ से वो हमारे को कष्ट आदि मिलते हैं तो फिर हम कभी परिवार त्यागने की इच्छा करते हैं, कभी शरीर त्यागने की, कभी मकान की, कुछ भी हमारे को दुखदाई है उसको हम त्यागना चाहते हैं, साथ भी लेके चलते हैं।
क्योंकि आनंद स्वरूप है, दुख लेश मात्र भी नहीं चाहते। तो ये आत्मानंद है। वहाँ सुषुप्ति में केवल आत्मा है। मनन करना इस बात का कि सुषुप्ति में कोई विषय नहीं है, कोई अहंकार नहीं, कोई संस्कार नहीं, सब लय है। तो उस वक्त आप हो तो ये इसको आत्मा, ये आत्मा का आनंद है, अपना आनंद। पर यहाँ अज्ञान है, पढ़ा था, ये वो जानता नहीं कि ये मेरा आनंद है। सुबह आके कहता है मैं तो सो गया था और बड़ा आनंद आया। अब भाई तू सो गया तो सोने का वर्णन कैसे कोई कर रहा है? जो सो जाता है वो अपने सोने का वर्णन नहीं कर सकता। अपना सोना कोई अनुभव से सिद्ध नहीं कर सकता। अपनी मृत्यु कोई अपने अनुभव से सिद्ध नहीं कर सकता कि मैं मरा था। समझ रहे हो? ऐसे अपनी नींद, अपनी सुषुप्ति को कोई सिद्ध नहीं कर सकता। तो सुषुप्ति में आत्मा का ही आनंद है। अब उसी आनंद को हम विश्व में ढूंढते हैं, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं अज्ञान में। तो गुरुदेव क्या करते हैं? इसका ज्ञान देते हैं। यही आत्मानंद है और यही सब में ढूंढते हैं। लेकिन इसी आत्मानंद का वर्णन आपने पढ़ा होगा उपनिषद के अंदर। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को उपदेश किया था कि उसने कहा था कि मैं आपके साथ चलती हूँ, आप संन्यास ले रहे हो तो मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं, मैं तो सदा आपके साथ रही हूँ, साथ ही रहूँगी। तो उन्होंने उपदेश किया था शिष्य के नाते कि देखो मैत्रेयी, पति इसलिए प्रिय नहीं होता कि वो पति है, उसको पति संज्ञा है। पति इसलिए प्रिय है कि वो हमें सुख देता है। हमारी आत्मा के नाते सभी प्रिय हैं। हमें जो सुख देते हैं, अपनी मैं को जो सुख देते हैं वो प्रिय हैं। मैं को सुख नहीं देते तो प्रिय नहीं। अगर मान लो गुरुदेव भी हैं, अब यहाँ मनन करो, अगर हमारे को यहाँ कोई सुख ना मिलता, हमारा विवेक ना जगता, तो हम कभी ना आते ऐसे सुबह छोड़कर, कभी संध्या ना करते। लोग सोए पड़े होते और हम उठ के नहा के और गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे होते। तो इस प्रकार आत्मानंद ब्रह्मानंद ही है। सुषुप्ति में भी आत्मा ब्रह्म में लीन होती है और सुबह आकर के ये जीव उसी को ही ढूंढता है और फिर इधर उधर कभी किसी से मांगता है वो आनंद, कभी किसी से मांगता है। तो याज्ञवल्क्य जी ने साफ कह दिया कि पुत्र भी इसलिए प्रिय है कि वो सुख देता है, धन भी इसलिए प्रिय है कि वो सुख देता है, तो प्रिय है। धन कष्ट देने लगे तो धन भी त्याग देते हैं लोग। इसी प्रकार उन्होंने कहा जितने रिश्ते नाते हैं, शरीर है, शरीर भी इसलिए प्रिय है कि वो अपने को सुख देता है। और अगर कभी दुख देने लगे, शरीर विकारी हो जाए, तो इसको छोड़ने की इच्छा होती है। तो ये आत्मानंद है अपने स्वरूप का, जो हम ढूंढते हैं, गलती करते हैं। अब गुरुदेव ज्ञान से इस सारे जगत को मिथ्या साबित कर देंगे, सिद्ध कर देंगे मिथ्या, और अपनी मैं को सदा एक रस जिंदा चेतन, सदा रहने वाला, सदा जानने वाला, ये अनुभव करा देंगे। आनंद स्वरूप अपना आप है। जब तेरे पास कोई नहीं होता जगत का, जब तेरे पास जगत के संस्कार नहीं होते तो तू कितना खुश होता है। लेकिन जब तेरे पास भरा पूरा परिवार है, इनके पूरे संस्कार हैं, तो तेरे हृदय में कितनी उथल पुथल है, इसका अनुभव करो। रहो उथल पुथल में, कार्य उथल पुथल में रहो अपने घर में, अपनी सीट ना छोड़ें। बस साक्षी हूँ, आत्मा हूँ, ब्रह्म, ये पाठ है। और थोड़े समय के लिए देह मिली है, इसका उपयोग कर लो, लाभ ले लो इससे। क्यों? ये मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है और ऐसी बुद्धि दुर्लभ है और ऐसे सतगुरु मिलना दुर्लभ है। शास्त्र कह रहा है आज हमें सब कुछ प्राप्त है, तो अपना निश्चय कर डालो कि तू ही चेतन है। अभी 15वां अध्याय आपने पढ़ा, उसमें ये था कि 2 पुरुष हैं विश्व में। कहा भगवान ने, द्वाविमयी पुरुष है लोका शरासा अक्षर एवचा। विश्व में 2 ही पुरुष हैं, एक क्षर है और एक अक्षर है। एक मर रहा है और एक जिंदा है। तो जब 2 ही पुरुष हैं, मरने वाले को अलग कर दिया, वो तो मर रहा है, वो तो मिथ्या है, सत्य नहीं है, रोज़ बदल रहा है, ठीक है।
तो कौन रह गया शेष सत्य? तू ही तो रह गया। बस इतनी सी बात याद रखनी है, ज़्यादा तो कोई काम है नहीं। पर आज देखेंगे आप कितने इसको याद रखते हो। फिर इसका आगे विषय लेंगे कि आत्मा का भी आनंद, आत्मा का भी हम जो आरोप करते हैं या जहाँ आत्म रूप से देखते हैं वो कितने प्रकार के हैं। 3 प्रकार के बताया शास्त्रों में कि आत्मा को हम 3 प्रकार से आत्मा कहते हैं। तो वो अगली बार लेंगे। इतना ही आज लेंगे, आज देख के आना कि कैसे आत्मा के नाते सब प्रिय हैं, पर विश्व में मनन के लिए देख लो 2 ही जब पुरुष हैं। विवेक होना चाहिए या नहीं? 15वां अध्याय इतने दिन हो गए पढ़ते हुए। तो 2 पुरुष में एक नाम और रूप मिथ्या पुरुष है। आपका आकार मिथ्या है और आकार में जो बैठा है वो सत्य है। और वो कहाँ पर है? शुद्ध। ये मिलावट वाला है। देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, उसका जो साक्षी है, निरोल है, जिसको सुषुप्ति में देखते हो उसको जागृत में देखो। तो बार बार जब ज्ञान लेंगे तो नाम रूप जो है इसका जो प्रभाव है वो लय हो जाएगा, मिथ्या साबित हो जाएगा। उल्टा हम नाम रूप का लाभ उठाएंगे, तन का, मन का, धन का। विचार आता है कि भी रिटायर भी होंगे ये सर्विस वाले, ठीक है। कल किसी ने बात की, उसको कहा कि बता ध्यान से, अभी भी अच्छी पे तनख्वाह लेकर के खा पी रहे हो तो सिर्फ बैंक में ही डालते रहते हो। रिटायर होगे तो भी बैंक में जाएगा, पेंशन आएगी तो भी आप उतना नहीं खा पाओगे। तो किसके लिए? शरीर के होते कुछ अच्छा कर लो, अपनी संतान हो जाए उसके साथ भी करना है। कल बताएंगे अगली बार कि आत्मा आखिर क्यों संतान इतनी प्रिय लगती है, तो उसमें भी कर लो और कुछ अपने लिए भी, क्योंकि सारा कुछ यहाँ छोड़ के जाना कौन सी समझदारी है? विचार करिए इस बात का। तो मन कह रहा था कि हर चीज़, हर क्षण का उपयोग करो। हर क्षण का क्या उपयोग करें? मनन करें, मैं आत्म सत्ता हूँ। इसलिए निधिध्यासन की अवस्था तभी आती है जब हम बार बार इसका अभ्यास करेंगे। आत्मा अभ्यास कहते हैं इसको, ब्रह्मा अभ्यास कहते हैं। आज इतना लेंगे। आत्मा के नाते सब प्रिय हैं, ठीक है। और जाके देखेंगे और अपने समय का आज से गिनती कर लो। देखो कैसे 5-6 महीने बीत गए। कोरोना ने साफ बता दिया, करो ना दृष्टा हो जाओ। कोरोना का नाम ही बड़ा अच्छा है, खुद तो अच्छा नहीं है। और प्रार्थना करिए कि अपने कारण में लीन हो, वैसे विश्व वैसे का वैसे सुखी हो जैसे पहले है। ये बड़ा इसने रोक दिया सब कुछ। तो आज इतना ही लेंगे। तो आत्मा के नाते आत्मानंद चल रहा है, बस थोड़ा सा और लेंगे। आत्मानंद में हम आत्मा के नाते सबको प्रेम करते हैं, इसलिए शरीर मिला है। इसी शरीर के माध्यम से हम जान सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो पूरा लाभ उठाओ, मनन किया करो। विवेक का मतलब ही यही है। तत्व विवेक का मतलब क्या है कि सत्य क्या है, जो हम कर रहे हैं वो सत्य है या जो गुरुदेव कह रहे हैं, जो उपनिषद कह रहे हैं वो सत्य। विवेक करो और उस पर आरूढ़ हो जाओ। हरिओम। शांति शांति शांति। पूजनीय श्री सतगुरु